वजीफ़ा मेरा खुद का आजमाया हुआ है। जब भी मुझे कोई परेशानी आती है, जब भी मेरा कोई काम बिगड़ जाता है, जब भी मैं किसी मुसीबत में मुब्तला हो जाता हूं, तो मैं सिर्फ एक बार यह अल्लाह पाक के नाम मुबारक का विर्द करता हूं और अल्लाह के फजल करम से मुझे फौरन फ़ायदा देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है, इस वजीफे से आपको घंटों का इंतजार करना पड़ेगा। इधर आप लोग यह अल्लाह पाक के नाम मुबारक का जिक्र करोगे, उधर आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा। यानी कि इस वजीफे को करने से ऑन द स्पॉट फैसला होता है। तो आप लोग इस वीडियो को मुकम्मल देख लीजिए। एक एक सेकंड बहुत ज़्यादा इल्म रखने वाला सेकंड है इस वीडियो के अंदर, तो पूरा मुकम्मल वीडियो ज़रूर देखना। इंशाअल्लाह इससे आपकी तमाम परेशानियां दूर हो सकती हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व ताला के दो ऐसे नाम मुबारक जिनको आप लोग रात को पढ़कर सो जाएं, तो इंशाअल्लाह तबारक व ताला सुबह तक आपकी नामुमकिन दुआ भी अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाती है। यह नाम मुबारक ऐसे हैं जिनको लोग अपने मुश्किल वक्त में इस्तेमाल करते हैं। इनको पढ़ने के लाखों करोड़ों फायदे हैं। बहरहाल आप लोग इनको पढ़ने का तरीका बहुत ध्यान से समझ लीजिए। रात को जब आप लोग सोने के लिए जाएं, यानी कि बिस्तर पर पहुंच जाएं, तो सबसे पहले आप लोग ख्याल ये रखें कि आप पाक साफ और बावजूद हालत में बिस्तर पर जाएं। इन नाम मुबारक को आप लोग ईशा की नमाज के बाद भी पढ़ सकते हैं, यानी कि इस वजीफे को ईशा की नमाज के बाद भी किया जा सकता है। इस वजीफे को करने का वक्त ईशा की नमाज के बाद से शुरू होता है और फजर की अजान तक रहता है। इस बीच में आप लोग जब चाहे तब इस वजीफे को कर सकते हैं। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। अगर आप ईशा की नमाज के बाद इस वजीफे को करना चाहते हैं तो आप ईशा की नमाज के फौरन बाद, अगर आपके पास उस टाइम पर वक्त नहीं है तो आप अपने बिस्तर पर बैठकर या लेट कर इस वजीफे को कर सकते हैं। लेकिन वजीफा करने से पहले आपको इस वजीफे पर यकीन करना पड़ेगा, यानी कि आप लोग अल्लाह पाक का जिक्र कर रहे हैं और अल्लाह पाक आपकी दुआओं को कबूल फरमाएगा। ऐसा यकीन अगर आप लोग अपने दिल में रखकर इस वजीफे को कर रहे हैं तो यकीन मानिए इंशाअल्लाह तबारक व ताला आपकी कोई नामुमकिन हाजत हो, कोई परेशानी हो, कोई काम बिगड़ गया हो, कोई मुश्किल आ गई हो, कारोबार से रिलेटेड आपका कोई मसला हो या फिर किसी भी तरीके की आपकी कैसी भी ख्वाहिश हो, मोहब्बत पाना हो, शौहर के दिल में इज्जत पैदा करना हो, बिगड़े कामों को बनाना हो, तो आप लोग रात को इस वजीफे को जरूर करें। इस वजीफे को करने का कोई दिन मुकर्रर नहीं है। किसी भी दिन आप लोग इस वजीफे को कर सकते हैं। तो आप लोग जब अपने बिस्तर पर पहुंच जाएं तो ख्याल रखें इस वजीफे को करते वक्त आपको किसी से भी बात नहीं करनी है। यानी कि जितनी देर भी आप लोग इस वजीफे को करेंगे उतनी देर आपका खामोश रहना जरूरी है। पूरा यकीन और पूरा ध्यान आपका वजीफे की तरफ होना चाहिए। सारी चीजों को आप लोग साइड कर दीजिए। बिस्तर पर आप लोग तस्बीह लेकर बैठ जाइए। सबसे पहले आप लोगों को 3 मरतबा शुरू में दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक जो भी आपके याद हो आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद यह 2 अल्लाह पाक के नाम मुबारक बहुत ध्यान से सुन, हो सके तो नोट करके रख लेना। या मुजीबू या वहाबू या मुजीबू या वहाबू या मुजीबू या वहाबू, बिल्कुल इस तरीके से आपको 100 मरतबा यानी कि पूरी एक तस्बीह पढ़ना है। किस तरीके से ध्यान से सुन लो, कंफ्यूज्ड मत होना। या मुजीबू या वहाबू ये 1 बार हो गया, या मुजीबू या वहाबू ये 2 बार हो गया, या मुजीबू या वहाबू ये 3 बार हो गया। बिल्कुल इस तरीके से ये दोनों नामों को मिलाकर आप लोग 100 मरतबा पढ़ें। उसके बाद एक आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुभान कन्नी कुतु मिन जालिमीन, इस आयत करीमा को 33 मरतबा यानी कि 33 टाइम पढ़ें और 3 बार आखिर में दुरूद पाक पढ़ लें। वही दुरूद पाक जो आपने शुरू में पढ़ा था। जब आपका इतना वजीफा मुकम्मल हो जाए उसके बाद आप लोग हाथ उठाकर अल्लाह पाक से अपनी नेक और जायज़ हाजतों के लिए दुआएं मांगे। यहां पर आपको रो रो के गिड़गिड़ा के दुआएं मांगनी है। अगर रोना ना भी आए तो रोने जैसी शक्ल बनाकर अल्लाह पाक से दुआएं मांगे। यकीन मानिए इंशाअल्लाह तबारक व ताला इस वजीफे को अगर किसी शख्स ने 7 दिन तक लगातार कर लिया तो अल्लाह के फजल करम से ऐसा कोई काम है ही नहीं जो इस वजीफे को करने के बाद मांगा जाए या फिर अल्लाह पाक के सामने अपनी फरियाद को रखा जाए और उसको अल्लाह पाक कबूल ना फरमाए। बहुत बड़े बड़े आलिम लोग इस वजीफे का इस्तेमाल अपनी हाजतों को पूरा करने के लिए या फिर परेशानियों को दूर करने के लिए करते हैं। आप लोग भी करें इंशाअल्लाह तबारक व ताला, इससे आपको जरूर जरूर फायदे मिलेंगे। सारी चीजें आप लोगों के समझ में आ गई। अब आप लोग एक ऐलान और सुन लीजिए। इस वक्त आलिम साहब इबादत में मशगूल हैं। उन्होंने मुझे बोला है कि फैज़ भाई आप अपने सब्सक्राइबर्स को बोल दो, जो लोग भी अपने नाम से अपने हक में दुआ कराना चाहते हैं वो अपना पूरा नाम कमेंट बॉक्स में लिख दें। जितने लोगों के भी नाम कमेंट बॉक्स में आते हैं उन सभी लोगों की कमेंट्स आलिम साहब रोजाना शाम में चेक करते हैं और सभी लोगों का नाम लेकर उनके हक में दुआ करवा दी जाती है। तो अगर आप लोग दुआओं में शामिल होना चाहते हैं तो अपना पूरा नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इंशाअल्लाह आपके हक में दुआ करवा दी जाएगी। इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए जो लोग कहते हैं कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती हैं, हमारी परेशानियां बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं,
हमारे कारोबार में बरकत नहीं है या फिर हमारे काम बिगड़ रहे हैं, वो सारे लोगों को बोलिए कि इस वजीफे को करें। अल्लाह के फजल करम से उनको बहुत ज़्यादा फायदे देखने को मिलेंगे। अगर आप लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे तो बाकी लोग भी अल्लाह का जिक्र करेंगे, इससे आपको भी सवाब मिलेगा और दूसरों की भी मदद हो जाएगी। तो ईसाल सवाब की नीयत से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह पाक आपको इसका असर देगा।